हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे दोस्तों जाकर आप लोग देख ले। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ दोस्तों। और दोस्तों, एक बात, मैं हर एक क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करवाता हूं दोस्तों। दोस्तों, एक क्वेश्चन होता है उसका हर एक ऑप्शन का पूरी डिस्कशन मैं देता हूं दोस्तों। तो आप लोग पूरा वीडियो जाकर देखिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग को एक क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करवा देता हूं दोस्तों कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। जो भी एग्जाम में पूछे आप लोगों को वो सब सॉल्व कर देना है दोस्तों। और इस बार हर हाल में वर्दी लेना है। और दोस्तों, एक चीज़, आप लोग को सुबह सुबह हर एक दिन फिजिकल के लिए अब जाना है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद पूरा चीज़ फाइनल मेरिट फिजिकल पर बनेगा। तो साथ में एग्ज़ाम के लिए मेहनत, यानी मेहनत और एग्ज़ाम के लिए मेहनत और फिजिकल के लिए मेहनत आप लोगों को करते रहना है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, आई कम आई साव आई कंक्यूराइट किसने कहा था? ऑप्शन ए है जोसेफ मेजनी, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक लिस्ट, ऑप्शन सी है वन माल्टेज, ऑप्शन सी है जूलियस सीजर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा है? दोस्तों, पुस्तक से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम का बात कर रहा हूँ लगभग आता है, तो मैंने सोचा कि पुस्तक एक दो ले लिया जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए ले लिया हूँ, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा पुस्तक। तो ये जो पुस्तक है, देयर इज़ नो सच थिंग्स एज ए फ्री लंच, पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक लिस्ट, ऑप्शन बी है मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है बिस्मार्क और ऑप्शन डी है हिटलर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बता दूं दोस्तों कि मिल्टन फ्रीडमैन को 1976 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं दोस्तों क्वेश्चन के अलावा जो बहुत सारा क्वेश्चन बताता हूँ इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएगा। मैं ये सोचता हूँ कि क्वेश्चन एक हो मगर उसके साथ साथ उसका बहुत सारा क्वेश्चन का रिवीजन करवा दूँ, कि जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों, ठीक है। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता भी माना जाता है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और जर्मनी के एकीकरण के जनक बिस्मार्क को माना जाता है। हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के बीट का प्रयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए है विशेषित अधिकार, ऑप्शन बी है अत्यंतिक अधिकार, ऑप्शन सी है निलंबनकारी बीटो और ऑप्शन डी है पॉकेट का बीटो। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है, विशेषित अधिकार, ठीक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति विशेषित अधिकार बीटो का प्रयोग नहीं करता है। संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। हम देखिए समझाते हैं, अच्छा से समझिएगा। विधेयक को स्वीकार कर ले, अथवा विधेयक को अपनी स्वीकृति की सुरक्षा रख सकता है, मतलब उसको रख लेगा, या विधेयक को संसद को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये तीन काम वो कर सकता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना। और ये तीन बीटों का प्रयोग करता है, देखिए हम लोग वो भी बताते हैं आपको, एक अत्यंत बीटों का, एक निलंबनकारी बीटों का और एक पॉकेट बीटों का वो उपयोग कर सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि पॉकेट बीटों का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा भारत के डाक सेवा विधेयक 1986 में किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धान के खेती किस प्रकार की गैस निकलती है? यानी धान की खेती में से किस प्रकार की गैस निकलती है? ऑप्शन ए है CO, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है CH4 और ऑप्शन डी है O2।
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH4 यानी कि मीथेन गैस निकलता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का 60% तथा मीथेन का 20% योगदान रहता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों इस तरह से कि हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का 60% तथा मीथेन का कितना परसेंट भाग होता है, तो 20% आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलाने की क्षमता सबसे अधिक होती है, आप लोगों को ये बातें भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, CNG गैस, PNG गैस एवं LPG गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, हर एक देश का कोई ना कोई मुद्रा एग्जाम में पूछ लेता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है लीरा, ऑप्शन सी है पैसो, ऑप्शन डी है यूरो। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को ध्यान रखना है यूरो। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या होगा, यूरो। यूरो संघ के 20 देशों की मुद्रा यूरो है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यूरो वर्तमान में कितने देशों की मुद्रा है, तो 20 देशों की मुद्रा है, ये भी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश भी पूछ सकता है, नवीनतम देश कौन सा है, तो ये क्रोएशिया है, ये भी ध्यान रखना है। जर्मनी को यूरो मुद्रा का इंजन कहा जाता है। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, फिलीपींस की मुद्रा पैसो है और मालदीव की मुद्रा रुपया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए है सहकारिता समिति, ऑप्शन बी है संथानम समिति, ऑप्शन सी है नियोगित समिति और ऑप्शन डी है राजमन्नार आयोग। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय समिति। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सरकारिया समिति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन सरकारिया समिति के सिफारिश पर की गई थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1990 ईस्वी में हुआ था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत परिषद का गठन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन स्टार बताता हूँ उस पर आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है समाजवाद, पथनिरपेक्ष, अखंडता, ऑप्शन सी है समाजवाद, लोकतंत्र, अखंडता और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। दोस्तों अब पूछ लेगा आपसे कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आप लोग को तुरंत टिक करना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, आप लोगों को यह बात ध्यान रखना है। दोस्तों मैं इतना करवा दूंगा क्वेश्चन कि आप लोग को एग्जाम फोड़ दीजिएगा पकड़ कर, कोई टेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, ये भी पूछता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। प्रस्तावना में अब तक केवल कितनी बार संशोधन किया गया, तो एक बार किया गया है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है विधायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है संसदीय प्रक्रिया और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है संसदीय प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को संसदीय प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। महाभियोग अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगाया गया है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जैसा है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगठनात्मक सरकार में क्या होता है। ऑप्शन ए है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी है प्रांतों का श्रेष्ठता, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य में समानता और ऑप्शन डी है शक्तियों का
पुनर्व्यक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अब बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बताइए आप लोग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय सरकार की प्रावधान किया गया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है बरगद, ऑप्शन डी है पीपल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है बरगद। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। बरगद का वैज्ञानिक नाम, अभी बरगद नहीं देता है दोस्तों ऑप्शन में, इसका वैज्ञानिक नाम दे देता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, और ऑप्शन में पूरा वैज्ञानिक नाम दे दिया जाता है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस होता है दोस्तों। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों, तो कमल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं निलंबो न्यूसीफेरा कहते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर मोर है दोस्तों, जिसको पाबो क्रिस्टस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसको मैक्सीफेरा इंडिका कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वैज्ञानिक नाम भी कुछ याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऑप्शन ए है मांगुर मछली, ऑप्शन बी है घड़ियाल, ऑप्शन सी है गंगा का डॉल्फिन, और ऑप्शन डी है मगरमच्छ। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को बताइए कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मनाना शुरू कब से हुआ दोस्तों, तो 2009 से हुआ। ठीक है दोस्तों, कब से शुरू हुआ, तो ये 2009 से हुआ, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 से घोषित किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और हाथी प्रोजेक्ट का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो हाथी प्रोजेक्ट का शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिली का चुकी का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है लोहा, और ऑप्शन डी है गंधक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है। ऑप्शन ए है मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है चंदा चोकर, और ऑप्शन डी है चमन लाल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर जुड़ी हुई है। नर्मदा नदी के पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और चंदा चोकर जो ऑप्शन में है वो किससे संबंधित थे, तो ये आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ रह चुकी हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में जीवन रेखा भी कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO का क्या अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोगों को बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो मैं डायरेक्ट बताता हूं दोस्तों कि इसका राइट आंसर होता है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है EI नीनो साउथर्न ओसिलेशन होता है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है बिहार। जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है, आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया था दोस्तों। ये उम्मीद करिए कि मैंने जितना क्वेश्चन बताया लगभग एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप लोग सिर्फ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।